मैं रिकॉर्डिंग स्टार्ट करती हूँ। सो बेसिकली आज का जो हमारा सेशन है ना, उसका मैंने नाम रखा था चाय सेशन, क्योंकि हम लोग बेसिकली समझे इस तरह से कि लाइक चाय के ऊपर गपशप करेंगे, बातचीत करेंगे। चाय हर एक ने अपनी-अपनी पीनी है कि अनफॉर्चुनेटली मैं आप लोगों को इस टाइम चाय पिला नहीं सकती हूँ। तो जिसके पास चाय का अरेंजमेंट हो सकता है, वो ज़रूर अरेंजमेंट कर ले, और जिसके पास नहीं हो सकता, वो इमेजिन कर ले कि उसके पास चाय है। सो हमारा ये चाय का फर्स्ट सेशन है आज, और इंशाल्लाह हम ऐसे बहुत सारे सेशंस करेंगे जिसमें हम लोग डिस्कशंस करेंगे, और जिसमें जो है हम लोग मतलब एक दूसरे को अपनी बताएंगे कि हम लोगों ने हमारी प्रोग्रेस बेसिकली क्या है, और हम फ्यूचर में क्या देख रहे हैं कि हम कहाँ जा सकते हैं। क्योंकि हमारा पर्पस, मैं बार बार हमारा का लफ्ज़ यूज़ कर रही हूँ, इस चीज़ पे गौर करें, क्योंकि ये सिर्फ मेरा पर्पस नहीं है, ये सिर्फ आप में से हर एक का अलग-अलग पर्पस नहीं है, ये हम सबका म्यूचुअल गोल है। जो लोग यहाँ पे इकट्ठे हो रहे हैं इस प्लेटफॉर्म पे, उन वो सब एज अ ग्रुप इकट्ठे हो रहे हैं। जब आप एज अ ग्रुप कहीं इकट्ठे होते हैं ना, एज अ टीम, तो फिर आप एज अ टीम काम करते हो। फिर आप इंडिविजुअल लेवल पे नहीं करते, आपके इंडिविजुअल गोल्स नहीं होते, आपकी टीम गोल्स होते हैं, आपके ग्रुप गोल्स होते हैं। तो आपने उसी तरह परफॉर्म करना होता है। मैं इन सेशंस को रखने के पीछे जो एक बहुत सारे मतलब पर्पसेस थे, बट जो एक पर्पस था वो ये था कि हमने राइटर्स का नेटवर्क बनाना है। हमने जो है इंटरनेशनल लेवल के ऊपर फ्रीलांसर्स, पाकिस्तानी फीमेल्स फ्रीलांसर्स की रिप्रेजेंटेशन करनी है। और अगर हम 4 दिन में ही उस पर्पस को भूल जाएंगे, तो बहुत मुश्किल है कि 1 साल के बाद हमें वो पर्पस याद हो। इस वजह से मुझे लगा कि लाइक हम लोगों ने 4 सेशंस ले लिए अल्हम्दुलिल्लाह, तो हमें जो है अपने पर्पसेस को एक दफ़ा उनसे दोबारा गो थ्रू करना चाहिए, ताकि हमारा माइंड क्लियर हो, हमें अच्छी तरह पता हो कि हम क्या कर रहे हैं और क्यों कर रहे हैं। इस टाइम पे बहुत सारे लोगों को ये लग रहा है कि हम यहाँ पे बैठे हुए हैं, हम यहाँ पे एक स्किल सीख रहे हैं, और उससे हम कुछ ना कुछ अर्न करना शुरू कर देंगे, और जब मैं ये स्किल यहाँ से सीख लूँगा तो मैं यहाँ से चला जाऊँगा। ये जो पर्पस है ना कि मैं यहाँ से चला जाऊँगा, ये गलत है। आपने नहीं जाना। आप लोग इस कम्युनिटी का पार्ट बन गए हो। आप लोग इस कम्युनिटी का पार्ट रहोगे हमेशा, और जब आप किसी कम्युनिटी का पार्ट बनते हो, तो आपके ऊपर अल्लाह ताला की तरफ से ये ज़िम्मेदारी आयद हो जाती है कि आप उस कम्युनिटी का भला करो। आपने एक दूसरे के साथ भलाई करनी है। इस कम्युनिटी में जो आपके सीनियर्स हैं, आपने उनकी रिस्पेक्ट करनी है। जो आपके कलीग्स हैं, आपने उनको हेल्प आउट करना है। अगर उनको कोई चीज़ समझ में नहीं आ रही, आपने उनको चीज़ समझानी है, और अगर आपको कोई चीज़ समझ में नहीं आ रही, तो आपने बिला झिझक उन लोगों से पूछना है, क्योंकि आप सेम लेवल पे हो। और इसी कम्युनिटी पे जो लोग आपके बाद एंटर होंगे, वो आपके जूनियर्स होंगे, उन लोगों को गाइड करना आपकी ज़िम्मेदारी बन जाएगी। अगर आप अपनी ज़िम्मेदारी पूरी नहीं करोगे, अगर आप अपनी ज़िम्मेदारी पूरी नहीं करोगे, तो मैं आपको नहीं पकड़ूँगी, क्योंकि मैं एक-एक बंदे के पीछे नहीं आ सकती। ये मेरे लिए प्रैक्टिकली या फिज़िकली पॉसिबल नहीं है कि अगर मेरे पास ग्रुप में 100 लोग हैं, तो मैं 100 लोगों के पीछे जाऊँ और उनको पकड़ के उनसे पूछूँ कि हाँ भई, आपको ये ज़िम्मेदारी दी गई थी, आपने पूरी की है या नहीं? ये आपका और अल्लाह का मामला बन जाता है। आपने एक दिन अल्लाह को ये बताना है कि मुझे दुनिया में जो ज़िम्मेदारी दी गई थी, उसको मैंने किस हद तक पूरा किया। हर इंसान के ऊपर उसके ख़ानदान की ज़िम्मेदारी है, उसके ऊपर उसकी पढ़ाई की ज़िम्मेदारी है, उसके ऊपर उसकी इबादतों की ज़िम्मेदारी है, लेकिन उसके ऊपर उसके मुआशरे की भी ज़िम्मेदारी है। और जब आप लोगों ने इस ग्रुप को जॉइन करने के लिए इसके लिंक पर क्लिक किया था और आपने इसको जॉइन किया था, तो आपने अपनी पूरी विल के साथ, पूरी इंटेंशन के साथ एक ग्रुप को जॉइन किया था, और आप उस ग्रुप का पार्ट बन गए हो। अब आपने उस ग्रुप की को मिल के आगे चलाना है, उस ग्रुप की सेहत को इम्प्रूव करना है, उसको ख़राब नहीं करना। कल मुझे ये फ़ील हुआ कि लाइक 4 सेशंस के बाद लोगों का रिस्पॉन्स रेट कम होता जा रहा है। लाइक फर्स्ट सेशन में लोगों का जोश बहुत ज़्यादा था, सेकंड में कम हो गया, थर्ड में और कम हो गया, फोर्थ पे आके इट वाज़ ऑलमोस्ट डेड। कल रात को बैठ के मैंने अपने ग्रुप के तकरीबन 100 लोग, 98-99 लोग हैं, मैंने 98-99 लोगों को अलग-अलग मैसेज किया है। इट टुक मी एन आवर टू डू इट। और जब मैंने हर एक को अलग-अलग मैसेज किया, तो अगर 100 लोगों को मैंने मैसेज किया है, तो मुझे 70 लोगों का जवाब आया। 100 में से 70 लोगों का जवाब आया जब मैंने उन्हें अलग-अलग मैसेज किया।
लेकिन उन्हीं 70 लोगों को जब मैं ग्रुप में कहती हूँ कि आप लोग मुझे अपना प्रॉब्लम बताओ, आप लोग आज के सेशन की प्रोग्रेस बताओ, आप लोगों ने असाइनमेंट कंप्लीट कर ली है कि नहीं कर ली, तो नो वन बॉदर्स टू आंसर। अगर आप ग्रुप में जवाब देने के लिए तैयार नहीं हो और इंडिविजुअली जवाब देने के लिए तैयार हो, तो ये इस माइंडसेट की अक्कासी कर रहा है कि आप अभी तक अपने आप को ग्रुप का पार्ट नहीं मानते। अगर स्टिल आपको ऐसा लगता है कि ग्रुप में आने के बाद आपको जो है मेहनत करनी पड़ती है, क्योंकि ग्रुप में जो है 30-40 मैसेजेस आए होते हैं, वो 30-40 मैसेजेस आपको पढ़ने पड़ते हैं, तो ये बहुत मेहनत का काम है। आप लोगों में से हर दूसरा बंदा मुझे मैसेज करता है, मैम डायरेक्ट लिंक भेज दे, मैम मुझे इधर लिंक भेज दे, ग्रुप में बहुत मैसेजेस है, मैं नहीं पढ़ सकती हूँ। क्या आप लोगों की फ्रेंड्स का कोई ग्रुप नहीं है? क्या आप बहनों का कोई ग्रुप नहीं है? क्या आप लोगों का कोई ऐसा ग्रुप नहीं है जिसमें बैठ के आप लोग जो है अपने कॉलेज की, अपनी यूनिवर्सिटी की, अपने ऑफिस की बातें करते हैं, या एक दूसरे को ये बताते हैं कि ये आज हुआ, वो हुआ, उस ड्रामे में ये हुआ? और क्या उस ग्रुप में आने वाले 30 मैसेजेस अगर आपसे मिस हो जाते, तो क्या आप पूरी तवज्जो के साथ वो 30 मैसेजेस नहीं पढ़ते? अगर आप अपनी एनर्जी उस ग्रुप के 30 मैसेजेस पढ़ने पे लगा सकते हैं, जिसका आउटकम टोटली वर्ल्डली है, इस दुनियावी है, इस दुनिया से बाहर नहीं है, तो आपको अपनी एनर्जी एक ऐसे काम पर भी लगानी चाहिए जिसका आउटकम किसी ना किसी तरह अल्लाह से लिंक होता है, जो किसी ना किसी तरह एक कम्युनिटी वर्क है, जो किसी ना किसी तरह किसी इंसान की भलाई का सबब बन सकता है। उन 30 मैसेजेस में से कोई ऐसा क्वेश्चन हो सकता है जिसका आंसर आपको आता है, और आप अगर एक लाइन में उस बंदे को आंसर दे देंगे तो उसका प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएगा। कोशिश करें ग्रुप का पार्ट बने, सिर्फ राइटिंग ग्रुप का नहीं, अपनी ज़िंदगी में भी ग्रुप का पार्ट बने। अगर आप अपने पेरेंट्स के घर में रहते हैं, तो अपने पेरेंट्स का घर के ग्रुप का पार्ट बने। उसके अंदर एक अलग छोटी-सी अपनी मस्जिद ना बनाएँ। अगर आप ऑफ़िस में जाते हैं, तो ऑफ़िस के ग्रुप का पार्ट बनें। अगर आप यूनिवर्सिटी जाते हैं, तो यूनिवर्सिटी के ग्रुप का पार्ट बनें। अगर आप ससुराल में रहते हैं, तो ससुराल के ग्रुप का पार्ट बनें। जब तक आप अपनी ज़ात से बाहर निकल के, दूसरे लोगों को अपने साथ मिला के आगे बढ़ने की कोशिश शुरू नहीं करेंगे, तब तक आपकी तरक्की नहीं होगी। ये हो सकता है कि आप मैट्रिक कर जाओ, आप एफएससी कर जाओ, आप बीएससी कर जाओ, और आप पीछे मुड़ के देखो और आप सोचो कि मैंने 16 साल तरक्की की है, मैंने 16 साल पढ़ाई की है, लेकिन वो तरक्की नहीं है। क्योंकि वो करने के बावजूद अगर आपके दिल में बेचैनी रह गई है ना, तो वो तरक्की नहीं है। अगर आपके दिल में फिर भी रात के टाइम आपको फ़ील हो रहा है मेरी लाइफ़ पर्पसलेस है, डायरेक्शनलेस हूँ मैं, मुझे समझ नहीं आ रहा मैं लाइफ़ में क्या चाहती हूँ, मैं जहाँ पर भी जाती हूँ मुझे नाकामी हो जाती है, मैं जॉब पे अप्लाई करती हूँ मुझे जॉब नहीं मिलती है। इसका बेटा रीज़न सिर्फ़ और सिर्फ़ एक है, और वो ये है कि आप अपनी ज़ात के अंदर घूम रहे हो, आप अपनी ज़ात से बाहर नहीं निकल रहे हो। तो अपनी ज़ात से बाहर निकलें। ये एक छोटी-सी प्रैक्टिस है जो आप लोगों ने इस ग्रुप में करनी है। इस ग्रुप को टाइम देना है, क्योंकि इस इन आदतों की वज़ह से आपको आगे मौका मिलेगा। बहुत सारे ऐसे प्रोजेक्ट्स आएँगे जिसमें आप होंगे, आपके साथ 2-3 राइटर्स और होंगे, वो राइटर्स की टीम होगी जो किसी कंपनी की वेबसाइट को हैंडल कर रही होगी। उन राइटर्स की टीम के बीच में काम शेयर किए जाते हैं। उनको कहा जाता है कि भाई तुम्हारा ये वाला राइटिंग स्टाइल अच्छा है, तुम इस पे लिख दो, उस पे लिख दो, इस पे लिख दो। इंडिविजुअल लेवल पे सब काम करके आते हैं, लेकिन माइंड में गोल क्या होता है कि हमने उस कंपनी का ऑर्डर पूरा करना है। आपका गोल म्यूचुअल होता है, तो पूरा ग्रुप तरक्की करता है। इस बात को अपने माइंड में रखें और कोशिश करें कि इसको प्रैक्टिस करें। मुझे फ़ील हुआ कल 4 दिन की प्रोग्रेस के बाद कि लोग इंडिविजुअली जो है, अगर लोगों के एग्ज़ाम्स हैं, लाइक जिन 70 लोगों के मुझे जवाब आए, उसमें से समझो वो 40 लोगों के एग्ज़ाम्स हैं। तो आप लोग ग्रुप में आके क्यों मेंशन नहीं करते हो कि आपका एग्ज़ाम है? अगर एक बंदा आके मेंशन कर रहा है कि उसका एग्ज़ाम है, तो बाकी जितने लोगों के एग्ज़ाम्स हैं, अगर उस एग्ज़ाम वाले बंदे के लिए कोई सॉल्यूशन निकाला जाएगा कि इसका एग्ज़ाम है, ये अभी फ़ॉलो नहीं कर पा रहा, तो आपके साथ-साथ बाकी जितने लोगों के एग्ज़ाम्स हैं, उनके लिए ऑटोमैटिकली सॉल्यूशन निकल आता है। लेकिन वो 40 के 40 लोगों का सॉल्यूशन नहीं निकला, क्योंकि किसी एक ने भी मेंशन नहीं किया कि उसका एग्ज़ाम है। इसी तरह जिन लोगों को टाइमिंग का इश्यू है, अगर 20 लोगों को टाइमिंग का इश्यू है, तो किसी एक ने भी मेंशन नहीं किया कि उसको टाइमिंग का इश्यू है, इस वज़ह से वो आज का सेशन नहीं ले सका। अगर आप लोग रोज़ मैसेज करोगे कि मुझे टाइमिंग का इश्यू है, मैं सेशन नहीं ले सक रहा हूँ, तो उसके बारे में सोचा जाएगा। किसी एक के कहने पे सोचा जाएगा 20 लोगों का भला होगा, आपको 19 नेकियां तो मिलेगी ना। लेकिन अपनी ज़ात से थोड़ा-सा बाहर निकले, थोड़ा-सा खुले,
थोड़ा सा जो है ना वेलकम करे चीज़ों को, लोगों को। जिस तरह इस आइडिया को आपने वेलकम किया है ना, कंटेंट राइटिंग की, ऑनलाइन राइटिंग के आइडिया को आपने वेलकम किया है, इसी तरह लोगों को भी वेलकम करना शुरू करें, लोगों की मदद करना शुरू करें। कोई आपको कहीं पे नजर आए कि किसी को मदद की जरूरत है, बिना इनविटेशन के जाके मदद करें, क्योंकि ये वो चीज़ है जो आपने इस दुनिया से आगे लेके जानी है। और अभी से उसके ऊपर मेहनत करेंगे तो वो आगे चले जाएगा, आपके साथ जाएगा, आपकी आदत बनेगा। अगर अभी से हमने उसको अपनी आदत का हिस्सा नहीं बनाया तो जैसे जैसे इंसान की उम्र बढ़ती है ना, वैसे वैसे उसके लिए आदतें डेवलप करना मुश्किल हो जाता है। इस वजह से अपने आप को ग्रुप का पार्ट बना के चले। तो हम आज का जो इंटरेक्टिव सेशन जो कि हमने रखा हुआ है, तो इस वजह से जो है हम बेसिकली सब लोगों से, मेरी कोशिश है कि हम एक एक से जो है बात करें, उससे उसकी प्रोग्रेस पूछें। ठीक है। और मेरा ख्याल है कि मुझे जो चैट है वो अल्फाबेटिकल ऑर्डर में नजर आ रही है, तो सबसे पहले जो है ना मेरे पास आमना भट्ट का नाम आ रहा है। तो आमना, आप जो हो अनम्यूट करो और मुझे बताओ। आमना, आमना भट्ट, आपको मेरी आवाज आ रही? अक्सा अख्तर, आप बताओ। यस मैम, अस्सलाम। वालेकुम अस्सलाम, कैसे हो अक्सा आप? मैम मैं ठीक, आप कैसे हैं? अल्लाह का करम, आप सुनाओ। जी मैम मैंने 4 सेशन अटेंड किए थे और मैंने प्रोफाइल भी बनाई थी, बस ना थोड़ा इंट्रोडक्शन का मैं सेशन का वेट कर रही थी, तो वो भी मैंने डिज़ाइन कर लिया है, बस आज अपडेट कर दूंगी फाइनलाइज ठीक है। करने के बाद। सो बेसिकली आपने 3 लाइंस लिख ली है? यस मैम। ठीक है, आप मुझे तीनों लाइंस बताओ। ओके। आई एम a hardworking and deliberated writer. I have experience of writing in research proposals. ठीक है, आई एम हार्ड वर्किंग एंड डेडिकेटेड राइटर। सर आवाज आ रही है आपको मेरी? अक्सा आवाज आ रही है? ओके, आई थिंक अक्सा जो है वो डिस्कनेक्ट हो गई। हम नेक्स्ट बंदी ले लेते हैं, फिजा नियाज, आप बताओ। महानूर फारूकी, महानूर फारूकी ऑनलाइन है। रेबल, आप बताओ। यस मैम, जी मेरी वॉइस आ रही है? जी मेरी बिल्कुल वॉइस आ आ रही है। रही है? हाँ जी आ रही है। मैंने आपके मैम सारे सेशंस अटेंड किए हैं और मुझे बहुत मजा आ रहा है इस काम में। हम्म। मैं कभी सोचा नहीं था कि मैं ये राइटिंग करूंगी। जी, ठीक है, आप मुझे बताओ, आपने सीरियसली। अपना इंट्रोडक्शन लिखी? जी हाँ, मैंने कल लिखा था। कल का सेशन मैंने अटेंड नहीं किया, लेकिन मैं यूट्यूब से सुना था तो मैंने लिखा था। ठीक है, आप जो मुझे अपना इंट्रोडक्शन ना मैसेज कर दो। आपको बताऊं नहीं? नहीं, मैं इसलिए कह रही हूँ, आप मुझे इधर ही जूम पे मैसेज करो ताकि मैं उसको कॉपी पेस्ट कर लूँ। ठीक है मैम। ठीक है। महानूर, आपका माइक ऑन हो गया, मैं भी दोबारा आपसे बात कर लेती हूँ। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। मानूर कैसी हो? अल्लाह का शुक्र, ठीक ठाक। आप कैसी हैं? बिल्कुल ठीक। मानूर, आप भी जो है ना अपना इंट्रोडक्शन मुझे मैसेज करो। यस मैम। मैम देखिए, मैंने सेंड कर लिया है। रेबल, ये एज आई कैन तक आया, ये बस इतना ही है या मुझे हाफ आया? नहीं, इतना ही है। ठीक है। एक जो सबसे पहली चीज देखी मैंने रेबल का, जैसे खोला मुझे जो सबसे पहली चीज नजर आई है, आपको को भी नजर आ रही होगी, जो रेड हुआ हुआ है, कितने सारे स्पेलिंग मिस्टेक्स है। इसलिए क्योंकि आपने लिखने के बाद दोबारा नहीं देखा। यस मैम, यही मेरी ठीक है। गलती है तो कि मैं दोबारा देखती हमेशा, नहीं। लेकिन आपने देखना है, क्योंकि आप क्लाइंट को तो यस ऐसे नहीं यस। भेजोगी ना, उसको वो जैसे जी जी, वर्ड फाइल जरूर। खोलेगा उसे इतना सारा रेड नजर आएगा, सो ये गलत है। ठीक है। तो आप लोग को भी कोशिश करो कि आप वर्ड फाइल में लिखो। जब आप वर्ड फाइल में लिखते हो ऑटोमेटिकली जैसे रेड मुझे शो कर रहा है ऑफिस, वैसे आपको शो करेगा कि आपने गलत लिखा है।
ठीक हो गया? अच्छा जी, अभी देखिए जैसे मैंने आप लोगों ने नोट किया, मैंने इंटरेस्टिंग के स्पेलिंग्स जो है वो डिक्शनरी में से ठीक किए। जी जी। ठीक है, आपका ये लफ्ज जो था देखिए इस पे रेड आ रहा है, तो आपने इस पे आके क्लिक करना है, तो ये आपको डिक्शनरी में से उसके स्पेलिंग्स बताएगा, तो आपने स्पेलिंग्स उसको इस तरह से ठीक करना है। ठीक है, तो आपको सारे स्पेलिंग्स खुद आने भी जरूरी नहीं है, आपको जो वर्ड के स्पेलिंग नजर आते हैं आप वो लिख लो और फिर उसको पे क्लिक करो तो आपको डिक्शनरी में से उसके स्पेलिंग्स मिल जाएंगे। ठीक हो गया? अच्छा जी, पीसफुल माइंड जो है ना, इसका राइटर मतलब राइटिंग, अगर मैं ये पढ़ रही हूँ कि एक बंदा जो मेरे सामने खड़ा है वो पीसफुल माइंड है उसका, तो मुझे ये कैसे पता चलेगा कि वो अच्छा राइटर है? क्योंकि उसका दिमाग पुरअमन है। क्यों मैम? उससे पता लगा कि सामने वाला गुटर है नहीं। सामने वाला क्या? सॉरी। मैम बंदा है राइट है, वो था या नहीं ये शॉर्ट से पढ़ने। हाँ, रेबल एक्शन, मुझे आपकी आवाज नहीं आ रही है। चले आप कह नहीं पढ़ते। तो बेसिकली आप लोग अपना राइटर लिख रहे हैं, आप लोग अपना इंट्रोडक्शन लिख रहे हैं एज अ राइटर, तो बेसिकली आपने जो भी लफ्ज लिखना है उसको राइटर के तौर पे लिखना है। और कल मैंने आप लोगों को जो है गूगल के ऊपर राइटर के लिए सेल्फ ट्रेट्स निकालना बताया था, याद है आप लोगों को? किस यस किस को मैम, याद? हॉबीज निकालना आपने बताया था। हाँ, सेल्फ ट्रेट्स मैंने आप लोगों को निकालना बताया था। एक जी। सेकंड, मैं अपनी स्क्रीन आप लोगों से शेयर कर लूँ। अच्छा जी, तो आप लोगों ने जो ये ट्रेट्स लिखी थी ना, तो आपने इसमें से लफ्ज लिखने हैं अपने इंट्रोडक्शन में। ठीक है, जो वो एक्सरसाइज सही। थी कि आपके दिमाग में जो लफ्ज आ रहा है वो मुझे बताओ, वो पार्ट 1 था, वो हमने कल कर लिया। उसके बाद हम तरक्की करके पार्ट 2 पे चले गए, और पार्ट 2 पे हमने क्या करना है, हमने फैंसी किस्म के अच्छे किस्म के लफ्ज चुनने हैं और वो अपने इंट्रोडक्शन में लिखने हैं, क्योंकि जो हमारा क्लाइंट आएगा वो इंट्रोडक्शन पढ़ेगा तो वो अट्रैक्टिव होना चाहिए उसके लिए, और वो उसको तब अच्छा लगेगा कि देखो इंग्लिश के राइटर को परस्यू कर रहा है और उस राइटर ने बड़े अच्छे अच्छे लफ्ज लिखे हुए अपने इंट्रोडक्शन में। तो आप सब लोगों ने बेसिकली क्या करना है, ये गूगल करना है अपने पास, वर्ड्स टू डिस्क्राइब योरसेल्फ एज अ राइटर, उसमें ये नीचे लफ्ज आएंगे और ये जो पहले 10 लफ्ज है ना, ये किसी ने इस्तेमाल नहीं करने हैं। ठीक है, आप लोगों ने जो है इस पे थोड़ी सी और रिसर्च करनी है। ये आगे देखिए कितने सारे वर्ड्स है, ये निकालने हैं, इनको सिनोनिम निकालने हैं, और फिर आप लोगों ने अपना इंट्रोडक्शन बनाना है। ठीक है, और इंट्रोडक्शन में सिर्फ 3 लाइंस होनी चाहिए। एक है सेल्फ ट्रेट वाली लाइन, जिसमें आप लोगों ने अपना लिखना है कि आई एम, और आगे आपने 4, मैक्सिमम 4 ट्रेट्स लिखनी है, इसके अलावा नहीं लिखनी। सेकंड लाइन जो है वो आपके एक्सपीरियंस की होनी चाहिए, जिसमें आपने बताना है कि आपको कितने टाइम का एक्सपीरियंस है राइटिंग का। और थर्ड लाइन जो है उसमें आपने अपनी फ्यूचर प्रोस्पेक्ट्स बताने हैं, और उसमें आप उसमें भी बेसिकली आपने सेल्फ ट्रेट्स ही यूज करनी है, वो भी 3 या 4 होगी, इससे ज्यादा नहीं होगी। ये बात किस किस को क्लियर हो गई है कि हमने सेल्फ ट्रेट्स, एक्सपीरियंस और फ्यूचर प्रोस्पेक्ट्स की 3 लाइंस किस तरह से लिखनी है? अब देखिए अक्सर अख्तर जो है उन्होंने मुझे अपना ये भेजा है इंट्रो। उन्होंने मुझे लिखा है, आई एम हार्ड वर्किंग एंड डेलिब्रेटेड राइटर, आई हैव एक्सपीरियंस ऑफ राइटिंग एंड रिसर्च प्रपोजल्स, आई एम विलिंग टू परस्यू प्रोफेशनल राइटिंग। ये बहुत अच्छा है, मतलब मैंने अब तक जितने देखे उनके हिसाब से बहुत अच्छा है। इसमें एक ग्रामर मिस्टेक है पहली लाइन में, वो ये कि अगर आपने, मैंने आपको कल भी बोला था आ और दा का इस्तेमाल करना है, अगर आपने यहाँ पे राइटर लगाया जो सिंगुलर है तो आपने यहाँ पे आ लगाना है। ठीक है, पहली बात। दूसरी बात है सिर्फ 2 लफ्ज यूज मत करे, एटलीस्ट 3 लफ्ज यूज करे। जो लोग इस टाइम पर इंटरेक्शन नहीं करे वो लोग अपने माइक्स बंद रखे ताकि शोर ना आए। अच्छा, नेक्स्ट आपने लाइन लिखी है, आई हैव एक्सपीरियंस ऑफ राइटिंग इन रिसर्च प्रपोजल्स। ये लाइन जो है ये मेरे लिए फालतू हो जाती है, क्योंकि इसमें नंबर ऑफ इयर्स नहीं लिखा हुआ, आपने ये नहीं बताया कि आपको कितने साल का एक्सपीरियंस है, तो ये लाइन पढ़ने का मुझे कोई फायदा नहीं है।
और जब मैं मुझे का लफ्ज यूज कर रही हूँ तो इसका मतलब है कि मैं एज अ क्लाइंट आपका इंट्रोडक्शन देख रही हूँ। मैं क्लाइंट हूँ, मैंने आके एक बंदी की प्रोफाइल खोली है जिसका नाम अक्सा अख्तर है और ये उसका इंट्रोडक्शन लिखा हुआ है। उसने इंट्रोडक्शन में लिखा है कि आई हैव एक्सपीरियंस ऑफ राइटिंग इन रिसर्च प्रपोजल्स, लेकिन उसने ये नहीं लिखा कि उसको कितने साल का एक्सपीरियंस है। तो ये लाइन मुझे मेरे लिए मीनिंगफुल नहीं रह गई। तो आपने नंबर ऑफ ईयर्स लिखने हैं, और जिन लोगों के पास जीरो राइटिंग एक्सपीरियंस है उन लोगों को मैंने कल एक्सप्लेन किया था कि आप लोगों ने चूंकि अपनी पढ़ाई मुकम्मल की है, आपने जिंदगी में बेतहाशा राइटिंग की है, आपको पता नहीं है मगर आपने की है, आपने एसेस लिखे हैं, आपने पोइम्स लिखी है, आपने जो समरीज लिखी है वो सब एक्सपीरियंस है राइटिंग का। तो हर बंदे ने लिखना है कि आई हैव मोर देन अ ईयर एक्सपीरियंस। अगर आपका जीरो एक्सपीरियंस है और अगर आपने रिसर्च अपना थीसिस लिखा है अपनी मास्टर्स में या एमफिल में, अगर आपने थीसिस लिखा है तो फिर तो 3 साल का आप आराम से एक्सपीरियंस अपना लिख सकते हो। अच्छा अच्छा, मुझे कह रही हो कि आपने मैसेज में थीसिस लिखा था, इसे कैसे एक्सप्लेन करूं? अच्छा जी, आप यहाँ पे लिखो आई हैव मोर देन इयर्स एक्सपीरियंस, इयर्स एक्सपीरियंस राइटिंग इन रिसर्च प्रपोजल्स का मतलब रिसर्च प्रपोजल्स में राइटिंग करना, इसका मतलब ये इस देखिए आप लोग जब इंग्लिश का सेंटेंस लिख रहे होते हैं ना उसकी उर्दू ट्रांसलेशन करें, खासतौर पर जब आप लोग ये प्रोपोजिशंस वगैरह इस किस्म की चीजें बीच में लगा रहे होते हैं, जैसे ये इन जो लिखा है ना, ये इन, ठीक है, आपने ये क्यों लिखा है? मतलब कि रिसर्च प्रपोजल्स में लिखना, आप ये लिखना चाह रहे हो कि मैं रिसर्च प्रपोजल्स में लिखती हूँ, क्या आप ये लिखना चाहती हो कि मैं रिसर्च प्रपोजल्स लिखती हूँ? आप रिसर्च प्रपोजल्स लिखती है तो ऑफ राइटिंग रिसर्च प्रपोजल्स आएगा, ठीक है। अब जब आप रिसर्च प्रपोजल्स का एक लफ्ज यूज करते हैं ना तो फिर क्या होता है कि आपको काम सिर्फ रिसर्च प्रपोजल्स का मिलेगा। फॉर एग्जांपल मैं क्लाइंट हूँ, मैंने आपकी प्रोफाइल खोली और मैंने किताब लिखवानी है, लेकिन इधर आके तो मैंने देखा कि आपको तो सिर्फ रिसर्च प्रपोजल्स का राइटिंग एक्सपीरियंस है, तो मैं मोस्ट प्रोबेबली आपको अपना ऑर्डर नहीं दूंगी क्योंकि मुझे कोई बुक राइटर चाहिए। अगर आपने यहाँ पे रिसर्च राइटिंग लिखा है तो आप सिंपली लिखो आई हैव मोर देन अ इयर्स एक्सपीरियंस ऑफ फ्रीलांस राइटिंग, ठीक है। थीसिस वाली जो बात है ना अक्सर वो आपके इंट्रोडक्शन में नहीं आएगी, वो आपके एजुकेशन में आएगी या आपके एक्सपीरियंस रिसर्च पर के एक्सपीरियंस में आएगी, ठीक है। इंट्रोडक्शन में उसका पर्टिकुलरली इंट्रोडक्शन जो होता है ना वो बहुत वेग होता है, ठीक है। आप लोग मतलब अपने माइंड में इस चीज को क्लियर कर ले, इंट्रोडक्शन जो है वो धोखा है, सबसे पहली बात, ठीक है। ये एक बना बनाया झूठ है जो आपने बेसिकली अपने प्रोफाइल के माथे पे लगा देना है। इस झूठ में मतलब ये इतना चमकता हुआ होना चाहिए कि इस झूठ को देख के क्लाइंट आपको अपना काम दे दे, ठीक है। लेकिन ये झूठ इतना ज्यादा भी नहीं होना चाहिए कि अगर क्लाइंट ने आपको अपना काम दे दिया तो आप उस काम को निभा ना सको, क्योंकि फिर आपकी प्रोफाइल खराब होगी, आपकी रेटिंग खराब होगी, ठीक है। सो जब ये एक चीज ऐसी चीज है जो बनी बनाई है और जो झूठ पे मबनी है तो इसका मतलब ये हुआ कि बहुत ज्यादा पर्सनलाइज नहीं है या कस्टमाइज नहीं है। पर्सनलाइज का तो होता है जो किसी एक पर्सन से रिलेटेड हो, तो ये बहुत ज्यादा पर्सनल मतलब हर बंदे की कोई जाती तौर पे इतनी ज्यादा नहीं है। अगर मैं 10 लोग यहाँ पे मौजूद है और मैं 10 लोगों को कह रही हूँ कि आप 3 लाइनें लिखो, जिसमें पहली लाइन में आपने अपने लिए 2-3 लफ्ज यूज करने हैं, दूसरी लाइन में अपना अपना एक्सपीरियंस सालों का एक्सपीरियंस बताना है और तीसरे में फिर आपने 2-3 लफ्ज यूज करने हैं, तो इसका मतलब हुआ है कि इस सब पे अप्लाई हो रहा है, ठीक है। तो ये पर्सनलाइज नहीं है, इसमें आप थीसिस का जिक्र नहीं करोगे, इसमें जैसे रिसर्च प्रपोजल्स का लफ्ज लिखा हुआ था ऐसे पर्टिकुलर नहीं करोगे अनलेस आप जो किसी पर्टिकुलर फील्ड में काम करना चाह रहे हो, आपने ये सोचा हुआ है कि मैं जो हूँ प्रपोजल्स ही लिखूंगी और मैं जो हूँ बुक्स ही लिखूंगी। अगर आपने अपने आप को कर लिया हुआ है, डिसाइड कर लिया हुआ है, फिर आप उसको मेंशन करो, क्योंकि फिर आप बाकी तरह के प्रोजेक्ट्स नहीं ले रहे हो। लेकिन जिस माइंडसेट के साथ मेरे ख्याल में इस टाइम पर इस ग्रुप में लोगों ने ज्वाइन किया हुआ है, उस माइंडसेट के साथ आपको फ्रीलांस राइटिंग का लफ्ज लिखना चाहिए, ठीक है। अब जो आपने लाइन लिखी है ना कि आई हैव मोर देन अ इयर्स एक्सपीरियंस ऑफ फ्रीलांस राइटिंग, ये लाइन है बहुत जिसे कहते हैं आप समझिए बेसिक इंग्लिश, ठीक है। इसको थोड़ा सा फैंसी होना चाहिए क्योंकि ये इंट्रोडक्शन है, तो आपने इसको थोड़ा सा फैंसी करना है। लेकिन चले उसके बारे में अभी हम बात नहीं करते, हम उसको ना नेक्स्ट वीक में देखेंगे, अभी हम इंट्रोडक्शन कंप्लीट करते हैं। अच्छा, अब जब आपने थर्ड लाइन लिखनी है ना उसको आपने कभी भी कंटिन्यूअस सेंटेंस में नहीं लिखना है। विलिंग जो है वो कंटिन्यूअस सेंटेंस है, इसलिए लिखना कंटिन्यूअस में क्योंकि आप फ्यूचर प्रोस्पेक्ट्स बता रहे हो, ठीक है। आप ये बता रहे हो कि मैं फ्यूचर में क्या करूंगा,
और फ्यूचर प्रोस्पेक्ट्स बताने आपने ऐसे है प्रेजेंट टेंस में बताने हैं। जो आपका इंट्रोडक्शन है वो प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस है। प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस होता है बिल्कुल सादा, बिल्कुल स्ट्रेट लाइंस, बिल्कुल टू द पॉइंट। ठीक है, तो आपने ये नहीं करना। रीडिंग टू तो मैंने हटा दिया। अब बच गया आई एम परसू प्रोफेशनल राइटिंग। देखिए ये आपका पर्सनल गोल है कि आप प्रोफेशनल राइटिंग को परसू करना चाहते हो। ये आपको क्लाइंट को बताने की क्या जरूरत है? मैं अपने क्लाइंट को कभी भी नहीं बताऊंगी कि मैं शादी करना चाहती हूँ। मैं अपने क्लाइंट को कभी भी नहीं बताऊंगी कि मैं खाना पकाना चाहती हूँ। कोई भी चीज क्लाइंट को मैं क्यों बताऊंगी? या मैं उसे कभी भी नहीं बताऊंगी कि मैं पीएचडी करना चाहती हूँ। ठीक है, कभी भी नहीं, क्योंकि ये इंट्रोडक्शन है, इसमें आपने नहीं बताना। आपने सिंपली क्या करना है, आपने पहला सेंटेंस लिखा आई एम हार्ड वर्किंग, इधर एक लफ्ज और ऐड करें, एंड डेलिबरेटेड राइटर, आई हैव मोर देन इयर्स एक्सपीरियंस ऑफ फ्रीलांस राइटिंग। अब आपने क्या करना है, आपने यहाँ पे सिंपली लिखना है अपने बारे में 2-3 और अच्छे अच्छे फैंसी फैंसी लफ्ज। ठीक है, देखिए ये यहाँ पे जितने लफ्ज है ना, इनमें से आपने कोई से भी फैंसी लफ्ज निकालने और वो आपने यहाँ पे लिखने हैं। ठीक है, और चूंकि लास्ट लाइन है, ओहो, ओके, कोई इशू हो रहा है, अभी टाइपिंग नहीं हो रही इस पर फॉर सम और रीजन। ओके चलो ठीक है। अच्छा, आप लोग अपनी 3 लाइंस पूरी करें ताकि मैं आप लोगों को एंड सेंटेंस बता सकूं और फिर हम इंट्रोडक्शन कंप्लीट कर सके। ठीक है, तो ये 3 लाइंस आप लोगों ने लिखनी है। जोनेश आपने जो है मुझे अपना वो भेजा इंट्रोडक्शन, और जिस जिसने इंट्रोडक्शन लिखा मुझे जल्दी जल्दी भेजे, शाबाश। देखिए वजीहा, आपने अपना इंट्रोडक्शन सबके साथ शेयर किया, जबकि जोनेश आपने मुझे डायरेक्ट मैसेज किया। हालांकि पहले 10 मिनट्स जो थे मैंने सेशन के, वो इस बात पे जाया किए कि हम एज अ ग्रुप काम कर रहे हैं, हमें ग्रुप को लेके चलना है। आप स्टिल अपनी चीजें ग्रुप के साथ शेयर नहीं करना चाह रही हो। अच्छा जी, राइटर हो, आ लगाओ। ठीक है, एम के स्पेलिंग पूरे लिखने हैं। स्पेलिंग्स के ऊपर बहुत गौर करना है। ये सारे रेड निशान जो नजर आ रहे हैं ना, ये सब वो लोग हैं जिन लोगों ने जो है अपने लिखे हुए को दोबारा नहीं पढ़ा, और जिन लोगों ने जो है, जिन लोगों को लिखते हुए भी इस चीज का एहसास नहीं था कि वो लोग गलत लिख रहे हैं। ये बहुत गलत बात है। ठीक है, आपने इसको हमेशा पढ़ना है। कभी भी आपने क्लाइंट को जो है प्रूफ रीड किए बगैर कोई भी ऑर्डर नहीं देना है वापस। ठीक है क्या? ओके, आई एम अ रिलायबल अडेप्टेबल राइटर। ठीक है, अच्छा अगर आप 2 लफ्ज लिख रहे हो, एंड का लफ्ज लिखो। अगर आप 3 लिख रहे हो तो फिर 2 के बाद कोमा लगाओ और एंड का लफ्ज लिखो। ठीक है, तो ये सेंटेंस उस लिहाज से जो है ग्रामेटिकली करेक्ट नहीं है क्योंकि इसमें एंड का लफ्ज नहीं लगाया आपने। अच्छा, विद अ प्रोफेशनल अप्रोच एट कंप्लीटिंग टास्क, बहुत अच्छा सेंटेंस है, लेकिन आई आपका छोटा है। अभी आप कह रही हो कि मेरा प्रोफेशनल अप्रोच है और फिर इतनी अनप्रोफेशनल हरकत की हुई है कि आपने आई छोटा लिखा हुआ है। अच्छा, आई हैव एक्सपीरियंस फॉर मोर देन अ ईयर इन राइटिंग रिसर्च फॉर एजुकेशनल पर्पसेस। ठीक है, अगर आप जो हो अपने आप को थोड़ा सा लिमिट करना चाह रही हो जॉब्स में, राइटिंग गिग्स में, तो फिर आप रिसर्च की बात कर लो, लेकिन अदरवाइज आपने नहीं करनी। अच्छा जी, फिर आई आपका छोटा है। ओके, आई हैव कंस्ट्रक्टिव। अच्छा, आपने इधर प्रोफेशनल अप्रोच का जिक्र किया, फिर आपने कंस्ट्रक्टिव अप्रोच का जिक्र किया। आप अप्रोच के गिर्द घूम रहे हो, तो इतना ज्यादा नहीं घूमना एक ही चीज के गिर्द। ठीक है, तो मैं ये सेंटेंस पढ़े बगैर यहाँ से निकाल रही हूँ क्योंकि ये रेपिटेशन है। ठीक है, आई एम ईगर टू लर्न प्रोस्पेक्ट्स। अच्छा जी, आई एम ईगर टू लर्न की जहाँ पे बात आपने करनी है ना, अगर अव्वल तो आपने इसको आप कर सकते हो, मतलब ये फ्यूचर प्रोस्पेक्ट्स में आता है। ईगर का लफ्ज जो है वो अच्छा लफ्ज है, लेकिन अगर आप इसको आई एम के साथ शुरू करोगे तो ये ऐसे लग जाता है जैसे आप अपना गोल बता रहे हो कि मेरा जिंदगी में ये गोल है। ठीक है, अगर आप इस ईगर को यहाँ से उठाते हो ना, ठीक है, यहाँ से इस सेंटेंस को कॉपी पेस्ट करते हो और यहाँ पर लिखते हो हु इज eager to learn prospects of emerging matters related to any field of life, तो ये बहुत बेहतर सेंटेंस बन जाता है। ठीक है, ये सेंटेंस बहुत ज्यादा इंप्रूव हो जाता है। आई एम अ रिलायबल
and adaptable writer with a professional approach at completing tasks, who is eager to learn prospects of emerging matters related to any field of life, related to all fields of life. ठीक है, क्योंकि ये होलसम है, जब आप ऑल का लफ्ज यूज करते हैं तो होलसम है, सारी चीजों को अपने अंदर शामिल कर लेता है। अच्छा जी, तो ये हो गया, इसको मैं यहाँ से उठा रही हूँ। आई एम प्रोफिशिएंट विद यूजेज ऑफ ऑनलाइन टेक्निक्स। ठीक है, अच्छा एक चीज और मैं आप लोगों को कहना चाहती हूँ। देखिए, ऑनलाइन आप कहना चाहते हो मुझे ऑनलाइन टेक्नोलॉजीज आती है, ठीक है, आप कहना चाहते हो कि मुझे राइटिंग आती है, आप इन दोनों चीजों को एक लाइन में भी तो कह सकते हो ना। आप मतलब इंट्रोडक्शन आपको छोटा सा होना चाहिए, इतना छोटा होना चाहिए कि मैं अगर क्लाइंट हूँ तो मैं उसको पढ़ने पे राजी हूँ। मैं अगर क्लाइंट हूँ तो मुझे कोई शौक नहीं है कि आपके बारे में मैं 6 लाइन्स पढ़ूँ आके, लेकिन अगर आपने 2 लाइन्स या 3 लाइन्स लिखी होगी, मैं शायद उसको पढ़ लूँ। ठीक है, तो आप लोगों ने 3 मैक्सिमम 4 लाइन्स में इंट्रोडक्शन लिखना है, इससे आगे नहीं जाना। और अगर आपके पास आइडियाज ज्यादा है, आप ऑनलाइन टेक्नोलॉजीज का लफ्ज यूज करना चाहते हो, आप ईगर वाला सेंटेंस यूज करना चाहते हो, मेक इट 1 सेंटेंस, बट कीप योर टोटल सेंटेंसेस अप टू 4 द मैक्स। 4 से ऊपर आपने नहीं जाना। ठीक है, अच्छा जी, अब हम वजीहा का देख लेते हैं। टाइम जो है ना वो ऐसे गुजर जाता है, पता ही नहीं चलता कि 40 मिनट गुजर जाते हैं। अच्छा, आई एम a passionate, flexible, innovative and reliable writer. Very good. I have 3 years के बाद ना आपने ये स्ट्रॉफी लगानी होती है। I have 3 years experience of drafting technical documents regarding business analysis and solution. अच्छा जी, I believe I would be a great fit for your business analysis and ये वाला जो सेंटेंस है ना, ये ईमेल्स में लिखा जाता है। जब आप किसी जॉब के लिए किसी ईमेल को जवाब दे रहे होते हैं ना, फिर ये सेंटेंस लिखते हैं। ये फ्रीलांसिंग गिग की जो आपके इंट्रोडक्शन होते हैं उसमें जवाब नहीं लिखा जाता। तो फ्यूचर प्रोस्पेक्ट्स वाला जो आपका सेंटेंस है ना वजीहा, आपने उस पर काम करना है। पहले 2 सेंटेंसेस आपके बहुत इंप्रूव हो गए हैं माशाल्लाह। रेबल जो है वो कह रही है मैम मैंने एक न्यू इंट्रो लिखूंगी, फिर वो देखूंगी, वो दिखाऊंगी और उसके बाद अपनी प्रोफाइल पे लिखूंगी। वेरी गुड, जरूर दिखाए। अच्छा, जोनिश कह रही है आई हैव रिटन अर्लियर बट समहाउ आई डिस्कनेक्टेड फ्रॉम द चैट दैट वाज फॉर एवरीवन बट लेटर आई रोट इट अगेन एंड सेंड इट डायरेक्टली टू यू। ठीक हो गया जोनिश। मानूर कह रही है, अच्छा मानूर ने जो है मुझे अपना इंट्रोडक्शन भेजा है, तो हम मानूर का इंट्रोडक्शन भी देख लेते हैं। आई एम अ पैशनेट, फ्लेक्सिबल, इनोवेटिव एंड रिलायबल राइटर। आई हैव 3 एक्सपीरियंस। ये तो आई थिंक वजिया वाला ही दोबारा आ गया। आज जो है ना मेरा लैपटॉप जो है उसका भी थोड़ा सा मूड खराब है, इसको भी चाय चाहिए शायद। ओके, आई एम अ सेल्फ का एस क्यों बड़ा है? आई एम अ सेल्फ मोटिवेटेड एंड चीयरफुल पर्सनैलिटी। हम राइटर्स की बात कर रहे हैं ना बेटा, हम मतलब मोटिवेशन तो नहीं कर रहे हैं हम यहाँ पे, मतलब मोटिवेशन स्पीकर्स तो नहीं है ना मोटिवेशनल। अच्छा, ईगर कॉमा के बाद आपका ईगर का ई बड़ा क्यों है? ईगर टू लर्न एंड हैव एन एक्सपीरियंस ऑफ 1+ ईयर, आई कैन राइट अबाउट एनी टॉपिक। ऑल्सो हैव द एबिलिटी, जो ये सेंटेंस है बहुत ही इनफॉर्मल है, बहुत ही। ठीक है, तो आपने लिखा ऑल्सो का कॉमा, आई हैव द एबिलिटी टू डू अ लॉट ऑफ रिसर्च व्हिच हेल्प्स मी टू गैदर मोर इंफॉर्मेशन अबाउट द रेलेवेंट टॉपिक। इंट्रो अच्छा है मानू, लेकिन इसको इम्प्रूवमेंट की जरूरत है। अब आप दोबारा से जाओ और जो मैं आप लोगों को बार बार बता रही हूँ ना, एक सेकेंड मैं आप लोगों को लिए यहाँ पे लिख दूँ। मॉडल इंट्रोडक्शन जो है ना वो ये है कि आई एम अ डैश डैश ये वो वाली डैश नहीं है, एंड डैश राइटर। ठीक है, हु हैज बिन वर्किंग फॉर मोर देन डैश ईयर्स। अगर 1 आपने लिखना है तो इसको आपने ईयर करना है, ठीक है, फिर ये प्लूरल नहीं आएगा। आई एम डैश डैश, देखो डैश पे बहुत हंसी आ रही है। आई एम डैश डैश एंड डैश। ठीक है, तो ये इस तरह से आपने मॉडल इंट्रोडक्शन लिखना है, इसको आपने फिल करना है। हु हैज बीन वर्किंग वाली जो बात थी ये एक मतलब वो था, ठीक है, ये सब ने ये ही नहीं लिखना। तो मैं एक और लिख देती हूँ, द राइटर। ठीक है, आप एक और क्या लिख सकते हो, कॉमा हटाओ, फिर लिखो विद एन एक्सपीरियंस ऑफ मोर देन डैश ईयर्स। ठीक है, या आप क्या लिख सकते हो, राइटर के बाद कोमा, आई हैव एन एक्सपीरियंस ऑफ
राइटिंग फॉर मोर देन डैश ईयर्स, समझ आई? तो ये 3 आपके पास ऑलरेडी आ गए हैं। इसका आप लोग स्क्रीनशॉट ले लो या मैं मुझे याद कराइएगा कि मैं इसको जो ना ग्रुप में शेयर कर दूं, ताकि आप लोग इस तरह से अपने उस पे लिखो। थैंक यू वजीहा, क्रेडिटेड यू मैम, लेकिन जो सारा क्रेडिट है ना वो आपने हमेशा अल्लाह ताला को देना है, इंसानों को नहीं देना। जो शख्सियत परस्ती वाला हमारे में कॉन्सेप्ट है ना, ये बिल्कुल इसको परवान नहीं चढ़ने देनी कि अगर मैं किसी जगह पहुंच गया हूँ तो मैं इस इंसान की वजह से पहुंचूं। वो इंसान अगर आप तक आया था तो अल्लाह की वजह से आया था, तो हमेशा अल्लाह का शुक्र अदा किया करें। और इसके साथ ही हमारा चाय का सेशन खत्म हो गया, जो मुझे लग रहा है कि काफ़ी बोरिंग गया होगा कुछ लोगों के लिए, क्योंकि उनका काम हम नहीं पढ़ सके, लेकिन जिनका हमने पढ़ा उनके लिए यकीनन अच्छा गया होगा। तो फिर हम इंशाल्लाह मंडे को जो है ना यहाँ से कंटिन्यू करेंगे। मानूर, आप कुछ कहना चाह रही हो, आप ग्रुप में कह दो, ठीक है, क्योंकि टाइम खत्म हो गया यहाँ पर। ठीक हो गया? ओके जी, अल्लाह हाफिज।